जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं 200 ऑब्जेक्ट का महामैराथन चलने वाले हैं। आज बहुत शॉर्ट तरीके से आप सभी को क्विक रिवीजन कराया जाएगा। आप सभी जो भी सब्जेक्ट जितना रिवीजन किया, आप सभी को 200 ऑब्जेक्ट भी निपटारा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी को देर किस बात के हैं, इसलिए चलते हैं और तैयारी के जोर से लगते हैं। इसीलिए आप सभी के लिए महामैराथन ये 200 ऑब्जेक्टिव जो लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी देख सकते हैं। सभी का साइंस और सोशल साइंस दोनों सब्जेक्ट का से ठीक और हिंदी सबका भी है। इसलिए आप सभी देख सकते हैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाए हैं ऑब्जेक्टिव कि आप सभी ये देख के बहुत सा सुकून महसूस करिएगा। इसलिए आप सभी को देर करने की कोई बात नहीं। आप सभी चलिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, देखिए दोस्त। ऑप्शन नंबर एक में है 1864, ऑप्शन नंबर बी में 1866, ऑप्शन नंबर सी में 1870 और ऑप्शन नंबर डी में जो 1871। और फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसलिए आप सभी को इस तरह से शेयर करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। आप सभी टिक मारते भी जाइएगा। क्विक रिवीजन इसको जिससे बोलते हैं कि शॉर्ट तरीके से आप सभी को बहुत जल्दी निपटारा करने वाली ये 200 ऑब्जेक्टिव का, इसलिए आप सभी के लिए ये ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक, कहता है कि 2 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए क्या है? जियोबर्टी। ऑप्शन नंबर बी क्या? काबूल। और ऑप्शन नंबर सी मेजनी। और ऑप्शन नंबर डी है गरीबाल्डी। इसका जो था यंग इटली का स्थापक था, संस्थापना में क्या था? कौन सा? मेजनी ने क्या था? कौन क्या था? मेजनी ने। आप सभी ये पिक देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? ऑप्शन नंबर ए में देखा 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1862 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन 1863 और डी में है 1864। इसका जो किया था 1861 ईस्वी में किया था। कब किया था? रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत जो हुआ था, इसका 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। ठीक, इसलिए आगे देखते हैं। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन में वार एंड पीस किसकी रचना? वार एंड पीस जो रचना है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में कहता है कार्ल मार्क्स, ये नहीं था। टॉलस्टॉय, ये था। लेकिन दोस्तोवस्की एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन जो उसका ऑप्शन है टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ प्रयोग किया गया था साम्यवादी का? ये रूस में किया गया था। कहाँ रूस में किया गया था? ये रूस में किया गया था। जापान में, चीन में ये सब में नहीं किया गया था, ये रूस में किया गया था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन जो पहुंचा था ना, वो पुर्तगाली पहुंचा था। फर्स्ट में जो पुर्तगाली व्यापारी था ना, वही पहुंचा था। ठीक, ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वाह आंदोलन किस प्रकृति का था? जो वाह आंदोलन था ना, ये क्रांतिकारी था नहीं, ये धार्मिक था नहीं, ये साम्यवादी समर्थक था नहीं, ये क्रांतिकारी धार्मिक था। वाह आंदोलन क्रांतिकारी से लहराया गया था। वह आंदोलन नहीं था, ये क्रांतिकारी आंदोलन था। ऐसे ये सब आंदोलन नहीं था। इसीलिए आप सभी ऑप्शन नंबर डी में भी आप सभी टिक लगाए होंगे। ठीक, आप सभी भी लगाते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं कि 200 महामैराथन, 200 ऑब्जेक्ट के महामैराथन क्लास होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव सभी एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा था। कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? ये जो शुरुआत किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी से किया गया था। कितना से? 1 अगस्त 1920 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि राउलेट एक्ट की पारित क्यों किया? राउलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? राउलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? कहता है नाम ऑप्शन नंबर ए में कहता है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कहता है सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, शिक्षा का संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए, या काला बाजारी रोकने के लिए किसका किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 10 नंबर में जो क्वेश्चन है, कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो किया था, ये कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक, इसलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें देखिए शॉर्ट रिवीजन कराना है, ठीक, एकदम पूरा शॉर्ट तरीका से 200 ऑब्जेक्टिव जो आने का वाला चांस है 100% उसी सब को लाए हैं, ठीक। इसलिए आप सभी क्विक रिवीजन करते रहिएगा, जिसे कहता है शॉर्ट रिवीजन। कहता देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया था। लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा को लागू करना ही है, सभी को पढ़ाई करवाना, ये कब किया था, 1870 से ही स्टार्ट है। 1870 से ही लंदन में स्टार्ट है कि सभी को पढ़ाई क्या करना है, करवाना है, अनिवार्य शिक्षा कर दिया था। अर्थात 12वां क्वेश्चन, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में, 1838 में क्या किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि गिरमिटिया 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 किसे कहा जाता है। कहता है ये अनुबंधित मजदूर, जो अनुबंधित मजदूर आता है ना, जिसको बंद कर रखा जाता है, अपने से बलजबरी कम कराया जाता है, उसे ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ किया गया था। विश्वव्यापी आर्थिक जो संकट आया था ना, कब किया था, 1929 में किया गया था। कब किया था, 1929 में, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा है, कहता रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूस ये फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का था, ये फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, कक्सटन था, कौन था, कक्सटन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। और देखिए ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 17 नवंबर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है। ये जो है उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है, कहता राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा जो है ना, ये राजस्थान में उपस्थित है। कहाँ है, राजस्थान में, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। रेगुर बोला था, काली मृदा का दूसरा नाम क्या बोला था, रेगुर बोला था। ये बलुई साल परिवर्ती नहीं, इसे रेगुर बोलता। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। एक बोला था, अगला क्वेश्चन है साइंस का, कहता है अगला क्वेश्चन साइंस का है, कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, ये जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर 20 नंबर लिखा हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सबसे अधिक विस्तार किस में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी में वन का विस्तार सबसे अधिक मात्रा में, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा ये वृक्ष जो होता है ना, ये कहवा ये जो है, इसका सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर बी में होता है, कर्नाटक में होता है सबसे कहवा का विस्तार है, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसा हुआ था। भोपाल में जो गैस का त्रासदी हुआ था, मैंने कि रिसा हुआ था, किस गैस का हुआ था। भोपाल में किस गैस का रिसा हुआ था। कहता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का था। कौन सा गैस हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, ये जो है सिंदरी झारखंड में उपस्थित। कहाँ है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी कहाँ स्थित है, ये झारखंड में उपस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को ये कुल 8 क्षेत्रों में बांटा गया। कुल डाक क्षेत्र कितना है भारत में, कुल 8 डाक क्षेत्र। कितना डाक क्षेत्र है, 8 को। ऑप्शन नंबर ये डी है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया है। किस वर्ष एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया है। एयरलाइंस इंडिया का नाम जो दिया है, ये 2005 ईस्वी में दिया। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ये जो है 2005 ईस्वी में आया। एयरलाइंस इंडिया का नाम जो रखा है, कब रखा है, 2005 में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब से हुआ। कहता है 1955 ईस्वी से। कब से हुआ, 1955 ईस्वी से ये आरंभ हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसियर विधि का विकास किसने किया था। हैसियर विधि का विकास किसने किया था, लेहमान ने किया। जो है लेहमान, ऑप्शन बी में
लेहमान ने क्या था, कौन कहता है, लेहमान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित करता है। ये जो देखिए पीला में जो प्राकृतिक मरुभूमि है ना, मरुभूमि मतलब कि वहाँ पर जो भूमि रहता है मरुस्थलीय रंग के, वो जो प्राकृतिक से खुद पहले से दिया हुआ रहता है, किस रंग से सूचित किया, ये पीला रंग से सूचित करता है, किससे सूचित करता है, जिसे देखिए यहाँ सब देख सकते हैं, ये प्राकृतिक है ना, देखिए राजस्थान जितना है ये सब है, प्राकृतिक भूमि जो है ये पीला रंग से सूचित किया जाता है, किससे, पीला रंग से सूचित किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है 29 का, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए पंचायत राज जो है ना, ये पंचायत राज जो है, पंचायत राज में ज्यादा आरक्षण का जो व्यवस्था है महिला का, पंचायत राज में ही आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा मात्रा में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये समझ ला, इसका सबसे ज्यादा आरक्षण जो है कहाँ पर है, पंचायत क्षेत्र में, जहाँ पर पंचायती लागू है। कहता है इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ये कहता है मेगास्थनीज है। इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज आप सभी ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसलिए आप सभी की रिवीजन शॉर्ट तरीका से लाए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। चेन्नई में किया गया था। कब किया गया था, चेन्नई में स्थापना किया गया था। आप सभी ये भी देख सकते हैं कि कितना ईस्वी में क्या था, भारत के सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना चेन्नई में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत की थी। ये जो है राजस्थान से शुरुआत किया था। फर्स्ट जो स्टार्ट किया गया था ना, राजस्थान से। महात्मा गांधी ने स्टार्ट बोला कि पंचायती राज भी होना चाहिए। बहुत कोई नेता समझ सोचा था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने लागू कर दिया। बोला कि गांव सब में पंचायत ही चलेगा, इसीलिए ये फर्स्ट नंबर जब लागू किया है, कहाँ किया था, पंचायत में किया था। कहाँ पंचायत लागू किया था, कहाँ किया गया था, ये राजस्थान में किया गया था। ठीक है, राजस्थान में क्या गया था, कितना ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये राष्ट्रपति ने इसे नियुक्त करता है। कौन करता है नियुक्त, राष्ट्रपति ने करता है। ठीक, देखिए आप सभी देख सकते हैं कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना का अधिकार का आंदोलन शुरुआत हुआ था, ये राजस्थान से हुआ था। कौन से हुआ था, ये राजस्थान से हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। ये पर्यावरण से वृक्ष जो काट रहा था, इसीलिए इसको पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष जो कटाई की मात्रा ज्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए अब पर्यावरण की बचाव के लिए नर्मदा आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया था, नर्मदा आंदोलन। कहाँ किया था, किस चीज के लिए किया था, ये पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था। ठीक, इसलिए ऑप्शन में पूछेगा कि शिक्षा के लिए नहीं, भ्रमण के लिए नहीं, उर्वरक के लिए नहीं, ये पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकता है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था। ये दल बदल कानून है, आपसे ये बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, 1975 ईस्वी, ये नहीं होगा। ऑप्शन 75 में नहीं, 1980 में नहीं, ये भी नहीं, 1985 ईस्वी में था, 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विश्व में कौन से शासक, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था सबसे अच्छा माना जाता है। ये लोकतंत्र का जो व्यवस्था है ना, ये सबसे विश्व में भी सबसे अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र में एक मिलजुल कर सब अपना परंपरा लोकतंत्र में रहता है, इसीलिए आप सभी को लोकतंत्र की व्यवस्था कैसा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, कहता है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, लोकतंत्र में फैसला लिया जाता है ये सामूहिक मतलब सामूहिक सहमति से लिया जाता है। जब भी लिया जाता है ना सामूहिक समिति, देखिए सभी ने अपना मिलकर क्या कर रहे हैं, समिति बना रहा है इधर से, सब मिलकर बना रहे हैं। जो अभी लोकतंत्र में जितना भी फैसला लिया जाता है, कोई चीज़ का डिसीजन करना है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, सामूहिक अपना सामने पार्टी ने मिलकर डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है लोकतंत्र को। ठीक, और कोई बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है लोकतंत्र में फैसले लिया जाता है, ये सामूहिक सहमति से लिया जाता है, नहीं कि कोई बलजोड़ी मन हुआ किसी का ले लेता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए सामूहिक समिति से लिया जाता है, इसीलिए लोकतंत्र को विश्व में सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, था कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी, 15वीं लोकसभा में जब महिला की जो संख्या था ना, ये 59 था। कितना था, 15वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितना था, 59 था। ठीक, देखिए यही समझना थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। ये अब्राहम लिंकन का है।
ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है? ये अब्राहम लिंकन का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये यानी बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये जो सेवा क्षेत्र होता है ना, सेवा क्षेत्र जो होता है, इसे तृतीय क्षेत्र कहता है। जितना भी होता है, पढ़ाई हुआ, सेवा क्षेत्र, दुकान हुआ, जितना भी से बैंकिंग सेवा, इसे लगभग में जितना बड़ा बड़ा चीज होता है ना, सेवा क्षेत्र, जितना सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वे सभी क्या है? ये तृतीय, मतलब कि सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र। ठीक, आप सही देख सकते हैं, बड़ा मशीन तो से नहीं, ये सभी जो है सब तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहता है? सेवा क्षेत्र कहता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्या गया था? कब गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को क्या गया था? ये भारत में योजना आयोग का गठन। इसलिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि सबसे अधिक किस प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये पटना रहा है ना। पटना जिला जो है, पटना जिला है बिहार का, सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र में। बिहार में सबसे ज्यादा योगदान मिलता है, किससे मिलता है? कृषि क्षेत्र से मिलता है। सबसे अधिक किससे? कृषि। ऑप्शन नंबर ये जो कृषि सब्जी होता है ना, इसी से ज्यादा आय प्राप्त होता है बिहार में। और कोई नौकरी उतना नहीं है जो बिहार में कृषि से बेसी उसको आमदनी हो सकता है, या कोई बिजनेस भी उतना बड़ा नहीं, इसीलिए कृषि से लिया तो ज्यादा उसका आय प्रचलित है। अब 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एटीएम, एटीएम का पूरा अर्थ क्या था? तो स्वचालित टेलर मशीन, इसीलिए देखा ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं। उसी प्रकार ये स्वचालित टेलर मशीन होता है। क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन, इसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, इसका देखिए, और अगला क्वेश्चन कहता है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? ये कहता है क्राउथर ने कहा था। कौन कहा था? क्राउथर ने कहा था। कौन कहा था? क्राउथर ने कहा था कि ये मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। या किसने कहा था? क्राउथर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, कहता है विनिमय का सर्वोच्चतम माध्यम क्या है? विनिमय के आदान प्रदान करने का सर्वोच्चम माध्यम जो है ना, ये मुद्रा होता है। कोई भी चीज को वस्तु लेना है, वस्तु देना है, ये चीज लेना है, वो चीज लेना है, उसका क्या चीज अर्थ होता है? ये मौद्रिक जो अर्थ है, ये मुद्रा है इसका। क्या मौद्रिक अर्थ है इसका? मुद्रा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को वित्तीय शहर कहा जाता है। कौन सा शहर कहा जाता है? वित्तीय शहर कहा जाता है मुंबई को। कौन सा शहर? वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये जो कहा जाता है मुंबई को। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए 50 नंबर में जो है ये क्वेश्चन कहता है व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 ईस्वी में। तो कब किया था? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। ये आप सभी ये बोल सकते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव अभी तक में लगाए, आप सभी कितना ऑब्जेक्टिव ईमानदारी से सही किए? आप सभी कमेंट में जवाब देते रहिएगा कि 1 से 50 तक यदि सर सही किए लगाए ना, तो मेरा 40 सही हुआ, मेरा 50 में 50 सही हुआ। आप सभी ये कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। इसलिए देखिए 50 में 50 यदि आप सबका सही, 45 40 भी सही हो रहा है, तो तैयारी आप सबका बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि इतना खतरनाक सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया है। और अभी आप सभी 50 40 लगा रहे हैं, तो ये कम कमजोर का बात नहीं है। इसीलिए आप सभी यह जवाब कमेंट में देते रहिएगा कितना सारा ऑब्जेक्टिव लगाए हैं। ठीक, इसलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। कहता है बिहार एक राज्य है, ये कृषि प्रधान राज्य, मैंने कृषि प्रधान, कौन सा राज्य है? बिहार एक कृषि प्रधान। ज्यादा जो मात्रा में किया जाता है ना, उसी को एक देश घोषित कर देता है। ठीक, इसलिए बिहार में ज्यादा क्षेत्र क्या है? तो देखिए कृषि है, इसलिए बिहार को कौन सा राज्य बोला जाता है? कृषि प्रधान राज्य बोला जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, देखिए इनमें से कोयला भी है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोल भी है, कोयला भी है, विद्युत है, इसलिए इनमें से सभी है, इनमें से ऊर्जा का सभी स्रोत है ना। ये विद्युत है, ये कोयला है, देखिए ये पेट्रोल है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का ये सभी स्रोत है। कौन सा है? ये कोयला, पेट्रोल, विद्युत, ये सभी ऊर्जा का ये क्या है? स्रोत है। ऊर्जा का ये सभी स्रोत है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन है कौन बीमार, मैंने कि कौन बीमार राज्य नहीं है, मैंने कौन बीमार राज्य नहीं है, यही पूछता है क्वेश्चन। कहता है कि कर्नाटक जो है ये बीमार राज्य नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग
कितने वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होता है ये 5 होता है। कितना वैश्वीकरण का मुख्य अंग होता है? 5 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगों किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रदान करता है? गुणवत्ता का प्रदान यानी प्रमाण करता है। प्रमाण करता कहता है हॉलमार्क। हॉलमार्क जो होता है ना, हॉलमार्क जो नहीं लगाया जाता है उसी को कहते हैं हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगों किस वस्तु का गुणवत्ता का प्रमाण करता है? कहता है सोने के आभूषण की सजूर के हॉलमार्क जो दिया जाता है ना लगभग सोने के जैसे चमक के जैसा दिया जाता है, इसीलिए कहता है सोने के आभूषण के जैसा दिया जाता है। ठीक, कहता है लोगों को वस्तु गुणवत्ता का प्रमाण दिया जाता है। प्रमाण माने कि दिखाई नहीं दिया जाता है कि किस तरह से हॉलमार्क है, इसलिए वे सोने के आभूषण के जैसा दिखाई देता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सोने के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? देखिए जल की अधिकता होना। नदी में यदि बाढ़ आ रहा है तो जल अधिक हो जाएगा तभी तो बाढ़ आएगा ना, इसलिए नदियों में जल का अधिकता होने का क्या कारण है? नदियों में जल की अधिकता का होना। किसका कारण है? जल की अधिकता का होना। जल की अधिकता का होना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भोपाल और गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? भोपाल में गैस त्रासदी होती है मानव जनित आपदा है। किस प्रकार का आपदा है? मानव जनित आपदा है। ठीक, आप सभी मेरे प्यारे बच्चे लोग आपसे ये सभी क्वेश्चन को लगाते रहिएगा और आप सभी जवाब देते रहिएगा कि 100 में कितना लगाए, 50 में कितना लगाए, 100 में कितना ऑब्जेक्टिव लगाए। इसलिए आप सभी ये कमेंट का आप सभी का इंतजार रहेगा हमारे प्यारे बच्चे लोग किस तरह से तैयारी करते हैं इस तरह के जवाब देने के लिए तैयार। इसलिए आप सभी से यह भी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में ज़रा सा शेयर करते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक, इसलिए आप सभी के लिए नया साल का नया महामैराथन लाए हैं, आज से स्टार्ट रहेगा। इसलिए आप सभी का कंटिन्यू क्लास लेने के लिए आप सभी अपने क्लास को ये शेयर करते रहें। बहुत आनंद से आप सभी को क्लास ये सभी मिलते रहेगा बड़ी मस्त ढंग से। ठीक, इसलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप किस प्रकार का आपदा है? ये भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। कौन सा है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का जो है उत्तरी बिहार माने उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से अधिक ज्यादा ग्रस्त है और ये दक्षिणी क्षेत्र है ये सुखाड़ से ज्यादा ग्रस्त है। इसलिए बिहार में दोनों दोनों विनाश के कारण ज्यादा ज्यादा सा घेरा हुआ है, उत्तरी और बाढ़ से तो दक्षिणी और क्या है सुखाड़ से। ये बिहार का जो है ना ये उत्तरी और बाढ़ से घिरा है, उत्तरी और बाढ़ से घिरा है। ठीक, और ये दक्षिणी और क्या है सुखाड़ से घिरा है, सुखाड़ की मात्रा ज्यादा होता है। ठीक, इधर दक्षिणी ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ये कोसी नदी पर है। किस नदी पर है? ये कोसी नदी पर। कोसी नदी पर है ये कुशहा तटबंध जो है ना ये कोसी नदी पर स्थित है। ठीक, देखिए आप सभी ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है हर बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन तो कितना हर तरह का क्वेश्चन जो नॉर्मल सा ढंग से पूछाते हैं, ये कोई है नहीं कि खाली हार्ड देगा खाली नॉर्मल देगा, मीडियम ढंग से पूछाता रहा। और देखिए आप सभी ये जो शेर से तैयारी कर रहे हैं आपसे का विश्वास आप सभी एकदम रगड़ते जाइएगा, तैयारी एकदम पूरा मस्त से मारते जाइएगा 100 में एकदम पूरा अच्छा तरीका से। जरूर है कि 80-90 कोई 100-100 80-95 जरूर सही करिएगा। ठीक, देखिए सोशल साइंस का ये है आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से भी जाना जाता है? ये पी तरंग के नाम से जाना जाता है। किस तरंग के नाम से जाना जाता है? पी तरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? भूकंप के क्षेत्र जो है ना ये 5 गो है भारत में, ये 5 क्षेत्र में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि रिंग बांध किसके लिए उपयोग किया था? रिंग बांध जो है बाढ़ के लिए उपयोग किया था। किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये बाढ़ के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी, ऑप्शन नंबर ये सी है, बाढ़ के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ये कांच में होता है, सबसे कम जो होता है ना न्यूनतम ये कांच में होता है। किस में होता है? ये कांच में न्यूनतम होता है, कांच में। नंबर क्वेश्चन है कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट जो होता है ना इसे किसका प्रयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर के हेडलाइट में। देखिए ये जो है ना हेडलाइट इसका वहाँ प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है
कि 2D क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर होता है ये 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? ये 50 सेंटीमीटर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। कहता है उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहा जाता है किसको? ये उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ये गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गोलीय लेंस कहा जाता है। ये गोलीय लेंस कहा जाता है। कौन सा गोलीय लेंस कहा जाता है इसको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक, देखिए नेक्स्ट कहता है पतली लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? पतली लेंस का आवर्धन क्षमता कम होता है। पतली लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? कम होता है। ये जो आवर्धन क्षमता होता है ना, ये कम होता है। उसको ढेर दूर तक क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर पाएगा। देखो, इसलिए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव का भाग जो होता है ना, ये रेटिना या दृष्टिपटल जो होता है, रेटिना या दृष्टिपटल, वहीं पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। कहाँ? दृष्टिपटल पर। रेटिना या दृष्टिपटल पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो रंग यानी रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित हो जाता है। ये बैगनी रंग जो होता है सबसे अधिक विचलित हो जाता है। ठीक, इसलिए यह बोला जाता है कि बैगनी रंग। कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? ये बैगनी रंग विचलित होता है सबसे ज्यादा मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये सी। देखिए आपसे कह रहे साथी मेरी लगाते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए आप सभी के लिए महामैराथन एक ही क्लास में 200 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की यदि संवेदन क्षमता कम हो गया तो ये जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? ये जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और इसको दूर करने के लिए द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसको देखा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी कोलाइड विलियम में निलंबित कणों से प्रकाश परिकिरण को क्या कहते हैं? कहते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी कोलाइड विलियम में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं टिंडल प्रभाव कहता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कार्नियों के पीछे एक संरचना होती है, ये परितारिका के बराबर है। क्या होता है? ये परितरिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये ओम होता है। क्या होता है? ये ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ये 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना ओम हो जाएगा? ये 6 ओम हो जाएगा जोड़ने पर। कहता है कि देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसे वोल्ट में मापा जाता है। जिस तरह से सभी को सबका अलग अलग राशि होता है मापने के लिए, इसीलिए विभवांतर को जो मापा जाता है किसमें मापा जाता है? ये वोल्ट में मापा जाता है। कहता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है ऐसा मात्रक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वोल्ट मीटर को विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को प्रतिरोध में जोड़ा जाता है, ये समांतर क्रम में जोड़ता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जाता है। कहता है 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर। कितना होता है? 746 HP होता है। 746 वाट होता है। 746 वाट में होता है। ठीक, एक अश्व यानी कि HP जो होता है वो किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, देखिए अश्व घोड़ा जो होता है
उसी का मान एचपी गुना 746 वाट होता है। कहता है कि ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, ये ऊर्जा का ऐसा मतलब होता है जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, ये जूल होता है, इसका ऐसा मतलब, ठीक, इसका ऐसा मतलब जूल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे, किस पे, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, ठीक। और देखिए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, कितना उसका क्षेत्रफल है, तो उस पर भी निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसलिए उपरोक्त इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इनमें से सभी। क्या आ जाएगा आंसर इसमें, इनमें से सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लघुपतन के समय परिपथ में, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, कि विद्युत धारा का मतलब बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक, क्या होता है, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान अधिक, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में ये निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सा गैस भरी जाता है, निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, ये टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, ये बायोगैस का नाभिकीय नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, ये बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। कहता ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, ऊर्जा का सबसे अधिक है ये सूर्य। ऊर्जा के सबसे अधिकतम विशाल जो स्रोत ये क्या है, सूर्य है। ये इसका विशाल स्रोत क्या है, सूर्य। कहता है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है जिसमें, कहता है कि जैव गैस का है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। इसमें मीथेन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, 75% इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, इसमें 75% पाया जाता है, ठीक। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ये आप सभी जरूर लगा लीजिएगा, इसको देखना मत भूलिएगा। इसका सही पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी इसको रिविजन करते रहिएगा, ठीक। इसका लिंक टेलीग्राम पर दे दीजिएगा, व्हाट्सएप पर ग्रुप पर दे दीजिएगा, इस पर भी कॉल करके ले सकते हैं पीडीएफ 9608 92 909 है, ठीक। इस पर भी यदि आप व्हाट्सअप करके हाई भेजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए सर, आप सभी को पीडीएफ ग्रुप यानी कि व्हाट्सअप पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप सभी को ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। और ये व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने का ये एक और चीज़ फायदा जो हम बता रहे हैं, इसमें बहुत कुछ मिल रहा है आप सभी के लिए लास्ट में, जो सभी आप नहीं सोच सकते वे सभी आप सभी को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वायरल क्वेश्चन भी मिलने वाला है। हर तरह का आप सभी को पेड ग्रुप में मिलने वाला है, इसलिए आप सभी को पेड ग्रुप से निकलना नहीं है और आप सभी जुड़ना है, ठीक। और अपने दोस्तों को भी ये जोड़ना है पेड ग्रुप में, ठीक। इसलिए आप सभी के लिए स्पेशल पेड ग्रुप बनाया जाता है, ठीक। ये देखिए, ये अगला ये क्वेश्चन जो कहता है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। ये हो गया क्वेश्चन। कहता है कि देखिए तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये महाराष्ट्र में जो है ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। देखिए इसमें जो कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वीकरण कहते हैं, गैल्वीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक। इसको जो लोहा को जिंक से लेपित, लोहा को जो होता है ना जिंक से लेपित जो करते हैं तो क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त, गर्म करने पर कौन सा नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट होता है NO2 और O2 होता है ना, इसी को लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त है। गर्म करने पर देखिए NO2 और O2 ही प्राप्त होता है और कुछ नहीं प्राप्त होता है, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखिए इस तरह जो अभिक्रिया लिखा हुआ है ये किस प्रकार का अभिक्रिया, ये अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण क्या है। परवल, देखिए परवल जो है ना मतलब कि सबसे अधिक NaCl में आता है। किसमें आता है, NaCl, जिसे आप नमक बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होता है। विद्युत के संचालन H+ और OH- के होता है। OH+ और OH- द्वारा होता है। किसके द्वारा आता है, OH+ और OH- के द्वारा
होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनाइक, एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए अगला क्वेश्चन का आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CSO4 इंटू H2 होता है। कितना होता है? CSO4 इंटू H2 होता है। CaSO4 इंटू H2O होता है। क्या होता है? CSO4 इंटू H2 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग करता है ना, गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड जिसे सोना कहता है, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब कि ये संयोग करके नहीं रहता। कौन? गोल्ड। गोल्ड जिसे कहते हैं सोना, जिसे हम सभी आभूषण, सोना का आभूषण पहनते हैं ना, इसी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इसीलिए इसमें जंक भी जल्दी नहीं रहता। ठीक, कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन उप धातु है? उप धातु माने कि SB है। ठीक, ये क्या है? SB है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पीतल है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या? एक मिश्र धातु है। ठीक, ये मिक्स क्या हुआ रहता है इसमें सभी धातु। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड होता है सामान्यतः क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। ठीक, धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। देखिए याद रखें, अ से अधातु, अ से अम्लीय होता है, इसलिए धातु का क्या होता है? क्षारीय। धातु का क्षारीय और धातु का अम्लीय होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है? मैग्नीशियम है। एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र कहते हैं F4 होता है, P4 होता है। क्या आता है? P4 होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या आता है? P4 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगला, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुला जाता है? घुल जाता है। सोना जो होता है किस द्रव्य में घुल जाता है? अम्लराज में। अम्लराज होता है ना, इसमें सोना घुल जाता है। किसमें? अम्लराज में होता है। अम्लराज में क्या होता है? घुल जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम। देखिए आप सभी ये लगा सकते हैं कि 100 में आप सभी कितना सही किए, ये भी आप सभी जरूर देखिए। 100 में आप सभी कितना सही करके भेज रहा है, ये आप सभी के ये इंतजार रहेगा। बोलिएगा सर इतना में 100 में 70/80, 90/80, 95/90 कितना सही किए, आप सभी ये जरूर लगा के भेजिएगा ऑप्शन, यानी कि आप सभी को कमेंट में जरूर करिएगा कितना सही किए है। ठीक, इसलिए 107 क्वेश्चन बढ़ गए। कहता है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? देखिए 2 किलोमीटर का तार बनाया जाता है। 1 kg सोना यदि लिए ना, उसका पतला से पतला धातु यदि तार रूप के रूप में बनाया, तो ये 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। कितना बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए यह है ना तार, इस तरह का जो तार 2 किलोमीटर बनाया था। कहते हैं 108 में जब बोला जाता है, कहता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए, हो मतलब कि काली हो रही है, जो इसका मतलब क्या है? यानी कि खाना बना रहा है बर्तन में, ठीक, उसका बाहरी जो बर्तन है काला, और इसका क्या मतलब है? कहता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। यदि बर्तन में यदि कालापन, काला काला येपन जो हो जाता है इसका, ये किसका कारण है? ये ईंधन सही से नहीं जलता है, तो धुआं की मात्रा ज़्यादा निकलता है, इसीलिए इसका बर्तन क्या होता है? काला होता है ज़्यादा। इसीलिए कहता है कि इसका धुआं का मात्रा क्या होता है? ईंधन की पूरी तरह नहीं जल। देखिए 109 नंबर क्वेश्चन का था कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितना सहसंयोजक बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन इसमें जो होता है 7 होता है। कितने होता है? इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है? इसमें वायुमंडल में होता है 0.03% होता है इसमें उपस्थित। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? ये एल्किन का समान सूत्र है। किसका है? एल्केन का। ये एल्किन का नहीं, एल्केन का समान सूत्र है। ये एल्केन का समान सूत्र है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आगे देखिए, कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, ये क्षारीय अम्ल कहते हैं। ये जो होता है ना, ये क्षारीय अम्ल कहते हैं, प्रथम वर्ग। ये आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं, ये क्या होता है? सब क्षारीय वर्ग के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये क्षारीय होता है। क्षारीय धातु होता है, क्षारीय वर्ग बोलो कुछ भी बोलो, क्षारीय धातु होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कितना है? ये शून्य समूह होता है ना,
शून्य समूह होता है एच हीलियम। इसमें शून्य समूह का कौन सा एच हीलियम है, कौन सा है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है, कितना होता है, 26 होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्त सारणी में ये 7 आवर्त है, कितना आवर्त है, ये 7 आवर्त है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त की संख्या है, ठीक। आवर्त सारणी में कितना आवर्त है, 7 है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व को क्या कहलाता है, क्षार धातु कहलाता है। तुरंत देखो, ये क्षारीय धातु, ये क्षार धातु बोला जाता है, क्षार धातु, यह क्षारीय धातु, ठीक। क्षार धातु या क्षारीय धातु बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। ये 20% ऊर्जा जो होता है ना, श्वसन के दरमियान ये निष्कासित होता है। कितना प्रतिशत ऊर्जा होता है, ये 20%। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, किस में पाया जाता है, जिसमें जब जहाँ पर हरी भरी पत्तियां होता है वहाँ पर मैग्नीशियम है। देखिए अगर मैग्नीशियम पाए तो कहाँ, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जहाँ पर होता है ना, जैसे पत्ता पौधा हुआ, पत्तियां हुआ, वहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक। मैग्नीशियम ये है, क्या है, ये मैग्नीशियम है। कहता है मानव में डायलिसिस थैली होता है, मानव में डायलिसिस थैली जो नेफ्रॉन होता है, कहाँ होता है, ये नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जल का वहन करता है, पादप में जल का वहन, ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप में जल का वहन होता है, पादप में जाइलम, जाइलम में जल का भाग होता है। जाइलम में क्या चीज का भाग आता है, जल का। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ना, ये पत्ती है। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, ये पत्ती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, थायरॉक्सिन का स्रावन होता है ये ना, थायराइड में होता है। कहाँ होता है, ये थायराइड में होता है इसका थायरॉक्सिन का स्रावन। अतः कौन से अंतस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, जो क्या है, ये एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि, ये होता है ना, एड्रिनल वही होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, कहता है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिकाएं ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं। देखिए 125 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मादा के जन्म तंत्र का भाग नहीं है, ये शुक्रवाहिका होता है, ये शुक्रवाहिका, ये जन्म मादा जन्म तंत्र के भाग नहीं होता, शुक्रवाहिका, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ईस्ट में होता है, किस में होता है, ये ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है द्विखंडन होता है, द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है, द्विखंडन जो होता है किसमें, अमीबा में होता है, किसमें होता है, ये अमीबा में द्विखंडन होता है, ठीक। देखिए ये धीरे धीरे जो है ना, ये धीरे अपने में टूट के, ये पचक के, ये धीरे धीरे दो को में धीरे धीरे यहाँ पर आया, यहाँ आया, यहाँ पर आया, धीरे धीरे क्या हो गया, दो को खंडन हो गया ना, ये धीरे धीरे पचके क्या होता है, दो को खंडन होता है। ये अमीबा में नियम होता है, ये दूसरा कोई भी चीज में पैरामीशियम में नहीं होता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये फूल का जाता है ना, अंडाशय वाला भाग, यही फूल में फल में बदलता है, अंडाशय। अंडाशय का जो भाग होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये हो जाता है फूल का भाग फल में परिवर्तित होता है। कहते हैं स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, ये अंडाशय की संख्या जो होता है ना, ये 2 होता है स्त्रियों में, कितना होता है, 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, एक लिंगी पुष्प ये ना, पपीता जो होता है ना, ये उसमें एक लिंग ही होता है, किसमें होता है, किसी पपीता में एक ही लिंग होता है, जो कोई कहीं फलता है कभी नहीं फलता है, इसलिए एक लिंगी पपीता का उदाहरण मस्त सही से बढ़िया उदाहरण। कहता है बीजांड की दीवारों मोटी होकर बनाती है, बीजावरण बनाता है, क्या बनाता है, बीजावरण, बीजावरण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 132 में कहता है कि द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसिक नाम पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने। द ऑर्गेन्स ऑफ स्पेसिक पुस्तक किसने लिखी थी, जब डार्विन ने लिखा था। कौन लिखा था, ये डार्विन ने लिखा था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र के बने होते हैं, गुणसूत्र जो बना होता है ना, डीएनए तथा प्रोटीन के आरएनए के बनाता है, किसका बनाता है, डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के बनाता है। ये गुणसूत्र जो बना होता है ना, डीएनए तथा प्रोटीन से भी बनकर आता है, किससे होता है, प्रोटीन से, प्रोटीन और आरएनए भी मिला हुआ रहता है, क्या रहता है, आरएनए भी मिला हुआ रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द किससे प्रस्तुत होता है, जॉनसन से, जॉनसन से, किससे होता है, जॉनसन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना था? मटर के पौधे। मेंडल ने जिसे चुना था ये अपना प्रयोग के लिए किसका चुना था? मटर का पौधा। किससे? मटर का पौधा चुना था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं 136 नंबर क्वेश्चन आ गया और आप सभी ये बोल सकते हैं कि तो कितना सही हुआ है। देखिए 100 बोलना है 150 में 150 बोलना है। कहता हरे पौधे कहलाते हैं ये उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। जितना भी हरा पौधा होता है ना ये उत्पादक कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है वैसे जीव जो पौधे व जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाता है? वे कहलाता है सर्वभक्षी। सर्वभक्षी क्या कहलाता है? सर्वभक्षी कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन जो परत पाया जाता है ना ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ये ऊपरी सतह पर ही पाया जाता है, नीचे सतह पर नहीं पाया जाता ओजोन परत। देखिए कहता है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर यानी कि 2500 किलोमीटर। लगभग कितना है? 2500 ये किलोमीटर की है इसका लंबाई। लगभग में ही रखा गया है लगभग। कहते हैं चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदर लाल बहुगुणा था। ये किसका था? सुंदर लाल बहुगुणा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है स्वच्छ जल का पीएच है। स्वच्छ जल का पीएच क्या है? ये 7 है। स्वच्छ जल का पीएच कितना है? 7 है। स्वच्छ जल का पीएच कितना है? 7 है। कहता है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 5 जून को ये पर्यावरण दिवस मनाया था। क्या मनाया था? 5 जून को। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? ये श्रम विभाजन को माना जाता है। किसे माना जाता है? इस श्रम विभाजन को आधुनिक कार्य कुशलता का सभ्य माना जाता है। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या निबंध? ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। ये फर्स्ट नंबर अध्याय से स्टार्ट हो गया। देखिए ये बोले थे ना कि सभी क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला। देखिए सोशल साइंस साइंस खत्म हो गया, हिंदी आ गया है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। निबंध है ये। क्या है? ये निबंध है। कहता है नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संगतता से उभर कर आए हैं? ये मनोविज्ञान से है। किससे है? मनोवैज्ञानिक से मनोविज्ञानता से है। किससे? मनोविज्ञानता से आया इसका क्वेश्चन। ठीक। कहता है कि खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम था कासू जी। क्या था नाम था? कासू। अगला क्वेश्चन देखिए यानी कि देखिए कासू है ना इसका कहता है कि कासू यानी कि खोखा का पूरा नाम क्या था? खोखा का क्या नाम था? यह बोल देगा खोखा का पूरा नाम क्या था? वही कासू था। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं कहता है कि मैक्स मुलर को दीवान दिया। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद कहा था। किसने कहा था? ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन का दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किससे मिला था? किससे मिला था? वारन हेस्टिंग्स को मिला था। किससे मिला था? ये वारन हेस्टिंग्स को मिला था। ये सोने से भरा सिक्का बोलते हैं ना कि सोने से भरा घड़ा किसे मिला था? वारन हेस्टिंग्स को मिला था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने अगला क्वेश्चन है देखिए इसको जो बोला जाता है द्विवेदी जी ने निर्जर्ज अपराधी किसे कहा था? निर्जर्ज अपराधी किसे कहा था? ये नाखून को कहा था। किसे कहा था? नाखून। नाखून बढ़ता नहीं। ये द्विवेदी जी निर्जल अपराधी है। अपराधी करने के इसलिए नाखून को नहीं बढ़ाना चाहिए। आप पहले जो है हथियार के रूप में से नहीं बन सकती है। तो बदलिया जो होता है अभी आदर्श मनुष्य का नहीं बन सकता है। देखिए 150 क्वेश्चन आप सभी लगा लिया और 150 में देखिए कहाँ वो सही। आपसे कमेंट जरूर करिए। आप सभी कमेंट का इंतजार रहेगा कि मेरे प्यारे सारे साथियों ने मेरे शेरनियों ने इतना 150 में इतना क्वेश्चन लगाए हैं। 140 50 जो होगा 10 20 इतना 150 150 इतना होगा। आप सभी ये जरूर कमेंट करके बोलिएगा। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1910 ये 1020 का ही बेतवा दान पत्र होता है बेतवा का। कहता है किसमें? 1920 ईस्वी का है। कहता है कि 2 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। ये है हिंदी ग्रामर का। किसका है? ये हिंदी का है। 2 2 11 हो जाना होने 2 2 11 9 2 11 ना तो 9 2 11 हो जाना ये भाग जाना होता है। क्या आता है? भाग जाना होता है। भाग जाना होता है। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? ये रामविलास शर्मा है। कौन है ये? रामविलास शर्मा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वायरन 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 किस भाषा के कवि है? वायरन जो है अंग्रेजी भाषा के कवि। किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी भाषा के कवि है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है? ये रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। किसका रचना है? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का रचना है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जित चित में निर्गत हो किस विधा की रचना है? ये है साक्षात्कार। ये क्या है? साक्षात्कार। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि बाबू जी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी का उम्र क्या थी? ये जब 9.5 साल का था। जो बिरजू महाराज के जो पिता था, इसका जो मृत्यु का इसके पिता का, इसका उम्र कितना था? 9.5 वर्ष। कितना था? 9 वर्ष 6 महीना। अगला क्वेश्चन में बोल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है आविनियो कहाँ स्थित? आविनियो फ्रांस में स्थित है। कहाँ था स्थित? ये फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एक पतंग अनंत में किन की रचना है? ये अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी है? अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी वह रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि पेड़ पर कमरा किन की रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि नौबत खाने में इबावत किस विधा में रचित है? किस विधा में रचित है? ये है व्यक्तित्व चित्र में विनोद की विधा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी कहता है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। नौकर की विधा किस कहने हुए है? उपन्यास में। ठीक, इसका देखिए अगला क्वेश्चन कहता है नौबत खाना का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार के मंगल ध्वनि बजाने का स्थान है। क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का ये स्थान है। ठीक, कहते हैं नौबत खाने का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का ये स्थान है। ये इसका अर्थ है। कहता है महात्मा गांधी की रचना क्या है? शिक्षा और संस्कृति जो है ये पाठ, ये किसका है? महात्मा गांधी का। किसका पाठ है? महात्मा गांधी का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गांधी जी ने किस पत्रिका संपादन किया? ये हरिजन का। महात्मा गांधी ने संपादन जो किया था, किसका किया था? हरिजन का, यानी कि छोटे जाति का किया था। सुजान रसखान के रचनाकार है। सुजान रसखान का जो रचनाकार है कौन है? ये रसखान है। रसखान लगते हैं अभी। तड़ाग तड़ाग का शब्दार्थ क्या है? तालाब। तड़ाग क्या है? शब्दार्थ इसका तालाब होता है। तालाब। ठीक, इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घराना किसके द्वारा मारे गए थे? ये मारे गए थे नादिर शाह के सैनिक के द्वारा। नादिर शाह के जो सैनिक था उसके द्वारा ये मारा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि पतंजलि किस युग के कवि थे? पतंजलि छायावाद के युग थे। कौन थे? कब के थे? छायावाद के एक कवि थे। किसका? छायावाद युग के थे। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि युगवाणी किनकी रचना है? युगवाणी जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी रचना है? ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप सभी जोर लगा के देखते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक, देखिए कहता है जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म जो होता है रामधारी सिंह दिनकर। इसका कौन था? रामधारी सिंह दिनकर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हरी घास पर क्षण भर के रचना कौन है? अयज्ञ। कौन है? अयज्ञ। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? कुंवर सिंह नारायण। एक वृक्ष की हत्या की जो रचनाकार है, किस तरह से क्या है, इसका ये लेखक है कौन है? ये कुंवर सिंह नारायण है। कुंवर सिंह नारायण। ठीक है, कवि के पगड़ी का प्रतीक किसे माना जाता है? ये वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्ति टहनियों को किसे कहा जाता है? वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल की पत्तीदार युक्त टहनियों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है देवी जागरण कहाँ हुआ है? देवी जागरण गरीब बस्तियों में आता। कहाँ होता है? गरीब बस्तियों में आता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाक्षर किस प्रकार की रचना का है? ये काव्य संकलन। किसका है? काव्य संकलन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वन शॉट रिवीजन इसको कहते हैं, ये है कि बहुत कम समय में आप सभी ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, देखिए निर्वासित का अर्थ क्या है? ये बेघर है। क्या है? बेघर। निर्वासित का अर्थ क्या है? बेघर है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? ये मगम्मा है, इसका जो प्रमुख पात्र है मगम्मा है। ठीक, इसका प्रमुख पात्र क्या है? मगम्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगू कैसी लड़की थी? ये एक बचपन से पागल और गूंगी लड़की थी। कैसी थी? पागल और गूंगी थी। ठीक, पागल और गूंगी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ये लक्ष्मी, सीता है। कौन है? ये सीता है। ठीक, ये सीता जी, सीता है। और लक्ष्मी किसका है? ढाते विश्वास का। ढाते विश्वास क्या था? लक्ष्मी। ढाते विश्वास, ढाते विश्वास किसका है? लक्ष्मी का। ठीक, और मगम्मा किसका है? मगम्मा तो मगम्मा ही है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? ये पापत्ती थी। वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? ये पापत्ती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? ये संस्कृत का है। ठीक, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास है। आप सभी को इस क्वेश्चन में यानी कि 200 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर का सभी चैप्टर वाइज का सभी का क्वेश्चन इसमें डिस्कशन किया गया है। सभी है महर्षि वेदव्यास का। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। किससे? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन नारायण की रानी कौन थे? कंपन की रानी कौन है? गंगा देवी। कौन है? गंगा देवी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा जो होता है ना, ये सभी जगह गाया जाता है। भारत की महिमा क्या आता है? सभी जगह गाया जाता है। ये भी संस्कृत का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत भूमि किससे शोभित है? मतलब उपर्युक्त सभी से। उपर्युक्त सभी से, सागर से, पर्वत से भी, धर्म से भी, उपर्युक्त सभी से। इसलिए इसमें होगा आंसर उपर्युक्त सभी। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक जो अर्थ है, कहता है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। क्या आता है? दोष का दूर होता है और गुणों का निर्माण होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक है। किसका नाम है? ये नीति श्लोक है इसका नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसके अर्थार्थ भाव में भी राम प्रवेश की महाविद्यालय में प्रवेश पाया गया? ये पिता के अर्थार्थ भाव में। किसके? पिता के अर्थार्थ भाव में। पिता के अर्थार्थ भाव में। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आर्य समाज की स्थापना कब? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। कब होता है आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी का, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का। किसका भाग है? अयोध्या का कांड रामायण। रामायण जी से ही अयोध्या का कांड हुआ है। अभी जो प्रचलित है, ये भी प्रचलित है किससे? राम जी से ही, राम भगवान से। कहता है कि पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? कहता है कि पथिक बाघ यानी किसके द्वारा मारा और खाया गया? कहता है बूढ़े बाघ द्वारा। किसके? बूढ़े बाघ द्वारा होता है। ठीक, ये भी संस्कृत का ही क्वेश्चन है। कहता है व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? दुष्परिणाम प्रकट होता है। क्या दुष्परिणाम परिणाम प्रकट होता है? लोभ का। किसका होता है? लोभ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र एक कर्ण था। सूर्यपुत्र क्या था? कौन था? कर्ण था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है असहिष्णुता कौन पैदा करता है? ये द्वेष पैदा करता है। कौन पैदा करता है? ये द्वेष पैदा करता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि शास्त्रकारा पाठ किसकी शैली है? यानी कि किस शैली में है? किस शैली में है? ये प्रोस्तोत्तर शैली में। प्रोस्तोत्तर शैली में। किसमें है? प्रोस्तोत्तर शैली में। ठीक, ये प्रोस्तोत्तर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है? शिक्षा संबंधित ये 5 संस्कार है। कितना संस्कार है? ये 5 संस्कार शिक्षा के अंतर्गत जो आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये जाता है शिक्षा के अंतर्गत आता है। किसका अंतर्गत आता है? ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। स्थापक कौन थे? कहता है स्वामी दयानंद। आर्य समाज का स्थापक जो कहता है, कौन कहता है? स्वामी दयानंद कहता है। कौन कहता है? स्वामी दयानंद ने किया था। ठीक, देखिए आप सभी का ये 200 क्वेश्चन का महामैराथन डिस्कशन आप सभी बोल सकते हैं, ये हो गया कंप्लीट। आप सभी ने ये अपना कंप्लीट कर लिए। ठीक, इसलिए यदि आप सभी ये कमेंट में जरूर लिखेगा आपने 200 में कितना आप सभी ने सही किया है। आप सभी कमेंट का इंतजार रहेगा कि किस किस स्टूडेंट ने ये मेरा पूरा क्लास किया और अब 200 में कितना सही करके दिखाया है। इसलिए आप सभी को ये क्लास करने के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। ठीक, इसलिए फिर आप सभी को ये अपने वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ये वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद।